क्रांतिकारी नेता भगत सिंह, जिसे चाहकर भी लोग भूल नहीं सकता, जो बहुत ही कम उम्र में अपनी जान को गंवा बैठे थे, जिन्होंने कहा था मेरे सीने पर जो जख्म है वो सब फूलों के गुच्छे हैं, अब मुझे पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। जी हाँ, आज के क्लास में हम उन्हीं के विषय में पढ़ेंगे। हमारा बोर्ड पर लिखा है भगत सिंह, यानी भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था और 23 मार्च 1931 को इस क्रांतिकारी नेता भगत सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। आज उसी की कहानी पढ़ेंगे अपने क्लास में। जी हाँ, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। पीछे वाले भैया भी और आगे वाले भी ध्यान देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 में। कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को। एक जगह है, जगह का नाम है लायलपुर और ये हमारा पड़ता है पश्चिमी पंजाब में। देखिए भैया, कहता है ये पश्चिमी पंजाब हमारा अभी पड़ता है पाकिस्तान में और यहीं पर जन्म लिए थे भगत सिंह। ये जो कोई छोटे मोटे नहीं बल्कि कम उम्र में शहीद होने वाले एक क्रांतिकारी नेता में से एक थे, जिन्होंने अपनी मिसाल इस कदर कायम कर दी कि आज भी जब कभी भी किसी जवान का चर्चा होता है तो सबसे पहले भगत सिंह को याद किया जाता है, जिन्होंने कहा था इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था। शहीद आजम भी इनको कहा गया है। तो देखिए आप लोग की लायलपुर में पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में भगत सिंह का जन्म हुआ था और माता जी का नाम था विद्यावती, यानी विद्यापति माँ हो गई भगत सिंह की और पिताजी का नाम था किनके? भगत सिंह के पिताजी का नाम था किशन सिंह। देखिए भाई, ये सारे लोग जो थे स्वतंत्रता आंदोलन में क्या किए थे? भाग लिए थे। साथ में इनके चाचा का नाम है अजीत सिंह और साथ में इनका दादा भी क्रांतिकारी थे और दादा का नाम है अर्जुन सिंह। नाम क्या है? अर्जुन सिंह। बोलते ना जो बोले सुनियाल, सत श्री अकाल। ये सिख धर्म से संबंधित थे। कौन? भगत सिंह और साथ में इनके पिता किशन सिंह, अजीत सिंह और अर्जुन सिंह। ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए और अपना पूरा योगदान, देश को स्वतंत्र कराने में अपना पूरा योगदान दे दिया, जिसकी कहानी है भगत सिंह। देखते कहते हैं ना कि लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप वैसा बेटा, यानी बाप भी बहादुर, बेटा भी बहादुर से ज्यादा हो गया। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता चलता है कि कुछ साल ये भगत सिंह का जब जन्म हुआ तो कुछ साल अपने ही गांव में ये पढ़ाई लिखाई किए। उसके बाद यह आर्य समाज के द्वारा संचालित एंग्लो वैदिक, यानी बोर्ड पर लिखना पड़ेगा नहीं तो पीछे वाले लोग कहेगा सर हमको समझ नहीं आ रहा है। नाम क्या हुआ? एंग्लो वैदिक स्कूल थी। इसी में जाकर के भगत सिंह ने अपना पठन पाठन का क्या किया? कार्य शुरू कर दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या कर दिए? 1923 में। कब की बात है रे बउआ? 1923 में एक जगह है लाहौर। ये पड़ता है हमारा कहाँ? पाकिस्तान में। और वहां पर एक कॉलेज है, यानी नेशनल कॉलेज। नाम क्या है? नेशनल कॉलेज में इनको भर्ती कराया गया। किनको? भगत सिंह को। और ये नेशनल कॉलेज की स्थापना पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा किसका? नेशनल कॉलेज की स्थापना किया गया था। इसी में भगत सिंह को क्या किया गया? भर्ती करा दिया गया था। अब देखिए पठन पाठन का कार्य संपन्न हो चुका है। अब यह आगे की अपनी गाड़ी बढ़ाएंगे, जिसका नाम है भगत सिंह। नाम क्या है? भगत सिंह। अब देखिए कहता क्या है? एक कमीशन है, उस कमीशन का नाम है साइमन कमीशन। नाम क्या है? साइमन कमीशन। देखिए साइमन कमीशन दिखाई दे रहा है बुआ? नाम क्या है? साइमन कमीशन। ये हमारा बना था 26 नवंबर 1927 को। कब बना था? 26 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन बना और इसमें 7 गो अंग्रेज थे। कितना अंग्रेज?
साथ अंग्रेज की अध्यक्षता में साइमन कमीशन बना और साइमन कमीशन के जो मेन अध्यक्ष थे उनका नाम था सर जॉन साइमन। नाम क्या है? सर जॉन साइमन। यानी ये साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। लेकिन इसी बीच 3 फरवरी 1928 को बंबई में क्या हो गया? जोरदार साइमन कमीशन का विरोध हुआ। का साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, पूरा का पूरा नारा लगने लगा। और इसी बीच में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, कहाँ के थे? पंजाब केसरी कहा गया, पंजाब के थे। और इसी बीच में इन्होंने क्या कर दिया? 30 अक्टूबर 1928 को 30 अक्टूबर 1928 को इन्होंने क्या कर दिया? साइमन कमीशन का अपने दल बल के साथ विरोध किया। लेकिन इसी बीच एक पुलिस अधिकारी है, उस पुलिस अधिकारी का नाम है जेम्स ए स्कॉट। नाम क्या है? जेम्स ए स्कॉट ने इसने पुलिस अधिकारी है, इसने क्या कर दिया? अपने जवानों को कहा, जवानों क्या करना है? लाठी चार्ज करो, लाठी चार्ज करो। और इसी बीच क्या हो गया? हमारे देश के पंजाब के श्री लाला लाजपत राय लाठियों की मार से क्या हो गए? घायल हो गए। और घायल इस कदर हो गए कि इनको एक दिन क्या हो जाना पड़ा? मर जाना पड़ा। और वो घड़ी आ गई 17 नवंबर 1928। 1928 में दिल का दौरा पड़ा और दिल का दौरा पड़ने के कारण क्या हो गया? लाला लाजपत राय यानी पंजाब केसरी शहीद हो गए, मर गए। मरने के बाद देखिए कहानी क्या होती है। अब ऐसा कहा जाता है क्या भाई कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों ने मिल करके जो लाठी चलाया था उसको मारने का षड्यंत्र किया। लेकिन धोखे में धोखा हो गया, क्योंकि वो जो लाठी जो चलाया था उस व्यक्ति का नाम था जेम्स ए स्कॉट, जिसने आदेश दिया था। लेकिन क्या हो गया? इसी बीच भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने जब चुपके से षड्यंत्र करके मारने का प्रयास किया तो गलती से मर गया सैंडर्स। कौन मर गया? सैंडर्स मर गया, जिसके कारण क्या हो गई? इनको अब चारों तरफ पकड़ने का अभियान चलने लगा। भगत सिंह को पकड़ो, छोड़ो नहीं, उसको तोड़ करके ही छोड़ना है। यानी पुलिस प्रशासन क्या हो गया? पूरा एक्टिव हो गया। और भगत सिंह इसी बीच में क्या हो गए? लाहौर भाग गए। यानी यहाँ से हत्या किए लाहौर चले गए और अपनी पहचान छुपाने के लिए इन्होंने अपना दाढ़ी मूंछ छिलवा दिया, बाल को मुड़वा दिया और इस तरह से अपनी जान बचाने में क्या हो गए? कुछ दिनों के लिए तो सफल हुए। लेकिन इसी बीच क्या हो गया? अपने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने क्या कर दिया? इस घटना का काफी निंदा किया, काफी बुराई किया कि शायद भगत सिंह को ऐसा करना उचित नहीं था। देखिए हमारा देश कब का स्वतंत्र हो जाता, लेकिन हमारे देश के कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो चाहते नहीं थे कि हिंसा का मार्ग अपनाकर अपने देश को स्वतंत्र कराया जाए। ये गांधी उन्हीं में से एक थे। ये क्या थे? अहिंसा के पुजारी थे। लेकिन भगत सिंह क्या थे? वो कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति अगर मेरे साथ कुछ गलत करता है तो गलत का जवाब हम भी गलत करके ही देंगे। लेकिन गांधी जी ऐसा करना नहीं चाहते थे, कभी नहीं चाहते थे। इसी कारण से गांधी जी ने क्या कर दिया? निंदा किया था। अब देखिए 8 अप्रैल 1929 की बात है। 8 अप्रैल 1929 की बात है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ये दोनों मिलकर के विधानसभा में क्या कर दिया? बम फेंक दिया। बम फेंकने का मेन उद्देश्य था किसी को मारना नहीं, बल्कि भगत सिंह का कहना में क्या था कि अगर किसी बहरों को सुनाई नहीं देती तो बहरों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज का प्रयोग करना चाहिए, तभी जाकर के बहरों को सुनाई देगा, अन्यथा उसको सुनाई नहीं देगा। शायद इसी ख्याल से बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने क्या कर दिया था? विधानसभा के असेंबली में बम फेंका। बटुकेश्वर दत्त तो भाग गए, लेकिन भगत सिंह वहीं पर खड़े रहे और गिरफ्तार हो गए। और उन्होंने वहीं पर डट कर मुकाबला किया और नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। किसने लगाया? भगत सिंह ने।
अब देखिए भगत सिंह तो पकड़े गए और पकड़ने के उपरांत क्या हो गई, इन पर केस हो गया, मुकदमा चला और मुकदमा में क्या हो गया, जीसी हिल्टन नाम के एक अंग्रेज है, ये जज साहब है, इन्होंने क्या कर दिया, भगत सिंह को हिरासत में रखने का आदेश भी दिया और कहा कि भाई इनको फांसी पर लटकाया जाएगा। और 23 मार्च 1931 को, कब की बात है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को क्या कर दिया गया, फांसी पर लटका दिया गया। और इस तरह से हमारे देश के एक क्रांतिकारी नेता, गरम दल के नेता, जोशीले नेता भगत सिंह का क्या हो गया, निधन हो गया, जिसे कायदे आजम भी कहा गया है। सॉरी, कायदे आजम नहीं, शहीदे आजम भी कहा गया है। किसको कहा गया, शहीद आजम, भगत सिंह को कहा गया था। और जिन्होंने कहा था कि मेरे सीने पर जो जख्म है वो सब फूलों के गुच्छे हैं, अब मुझे पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। किसने कहा था, भगत सिंह। किसी को कोई दुख तकलीफ है तो बताइए, अगर तकलीफ नहीं है तो सेशन को समाप्त करते हैं और पीछे से एक बार बोलते हैं सब लोग जय हिंद जय भारत।